Good morning, class 7. Today I am here with your new lecture on classification of the living world, and this is your second video. Yesterday we have studied cyanobacteria. We are studying kingdom Monera, and under the kingdom Monera के अंदर हमने एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें एक अलग से एक्सेप्शनल केस ये था कि ये फोटोसिंथेसाइज करता है। फोटोसिंथेसाइज मीन्स सनलाइट लेके खाना खुद प्रिपेयर करता है। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई प्लांट की, बट हाउ इट हैज़ कम इन द किंगडम मोनेरा, सो इट वाज एन एक्सेप्शन because it was having the ability to photosynthesize. That's why it was an exceptional case. So we have kept this under the kingdom Monera. What are the characteristics of bacteria? Bacteria क्या खासियत होती हैं? What are its characteristics? Bacteria can survive almost in every condition, even in digestive tract of एनिमल्स। मीन्स बैक्टीरिया कहीं भी ज़िंदा रह सकता है, चाहे वो बहुत कोल्ड जगह हो, चाहे बहुत हॉट जगह हो, बहुत ह्यूमिड जगह हो, और यहाँ तक कि इंसान के और एनिमल्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स इंटेस्टाइन्स में भी रह सकता है। सो इट कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, इट कैन सर्वाइव एवरीवेयर। बैक्टीरिया के अंदर जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स वेदर लिविंग बींग्स के लिए या बैक्टीरियाज में, क्योंकि उसके अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, मेन जो डेवलपमेंट में पार्ट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं, मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर लाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जो भी उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, फैला हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपना एक बार सेल्स का डायग्राम देखिएगा और उसमें देखिएगा कि कहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है कि सब कुछ उस न्यूक्लियस सर्किल के अंदर है, और कहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है और साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं इनके जो सेल वॉल्स होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। ये एक सब्सटेंस है जिससे उनका सेल वॉल बना होगा, ठीक है। बैक्टीरिया कितने शेप्स के होते हैं? अगर हम कहें आपको कितने शेप्स पता है तो आप कहेंगे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर द शेप्स विच वी ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडिंग। बट बैक्टीरिया के कौन से शेप के होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं रॉड शेप्ड होते हैं, राउंड शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, कॉमा शेप, ठीक। यू हैव अ डायग्राम इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी इट। दिस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया स्फेरिकल एंड दिस इज कॉमा शेप्ड, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरियम, you can see this is a cell wall, nuclear material is scattered in the cytoplasm, this is a plasma membrane, ठीक है। this is bacteria. So bacteria is of basically 4 type: round shaped, rod shaped, round shaped, spiral and comma shaped. Rod shape is called bacilli when it is in a plural form, and when you are going to call it in singular name it is called bacillus. Round shape cocci and in a singular form coccus. Spiral spiralia and comma shape is going to be called as vibrio. So bacilli and cocci, they may occur in single or in pairs. They can occur या तो अकेले भी रह सकते हैं या तो एक पेयर्स में, झुंड में भी रह सकते हैं। कोकाई जो होता है क्लस्टर बना लेता है, क्लस्टर मतलब एक बड़ा सा ग्रुप बना लेता है सर्वाइव करने के लिए। फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाया, आई हैव टू टीच यू, सो आई हैव टेकन द बुक। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या आते हैं? सम ऑफ दीज बैक्टीरिया जो कि मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी लाइक प्लांट्स टू। जैसे प्लांट्स करते हैं अपना खाना सन की हेल्प से लेके बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तभी तो साइनोबैक्टीरिया इज कॉल्ड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी, while others use the energy stored in certain chemicals. बाकी क्या करते हैं, बाकी बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूसरे केमिकल्स की यूज से खाना बनाते हैं और उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। सम ऑफ दीज लीड सेप्रोफाइटिक एक्सिस्टेंस। ये सब जो टर्म्स हैं ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोफाइटिक, कॉमेंसल, सिम्बायोट एंड पैरासाइटिक, यू हैव टू लर्न दिस। सेप्रोफाइटिक एक्सिस्टेंस दैट इज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स ऑफ एनिमल मैटर। सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं जो होते हैं, इनका क्या काम होता है, जब कोई मर जाता है कोई प्लांट या एनिमल, उसके डेड या डिकेइंग
जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उससे ये अपना क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस, अपना न्यूट्रिशन जो है उनकी डेड बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, उनके जो मरी हुई बॉडी से उनसे इनको खाना मिलता है। कॉमन सेल क्या होते हैं कि ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जैसे ये इंसानों की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स उनके इंटेस्टाइन्स में रहते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं, पर ये इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। कॉमन सेल विच लिव इन द होस्ट बॉडी एंड बेनिफिट फ्रॉम इट विदाउट हार्मिंग और हेल्पिंग द होस्ट। ना ही ये हेल्प करेंगे ना ही ये नुकसान पहुंचाएंगे इंसान को, ये इंसानों के इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉमन सेल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। अदर्स लाइक सम ऑफ द बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन्स आर सिम्बायोट। ठीक है, दे बेनिफिट्स फ्रॉम द होस्ट एंड आर यूजफुल टू होस्ट टू। अब जो सिम्बायोन्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, वो हेल्प करते हैं, जिसकी भी बॉडी में होते हैं वहाँ हेल्प करते हैं। फिर पैरासिटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो कि आपने पढ़ रखा है पहले से ही, ये दूसरे से ही खाना लेते हैं और खुद कुछ नहीं करते हैं। देन यूजफुल बैक्टीरियाज कौन से हैं? बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, ये हमें डाइजेशंस में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स आपके इंटेस्टाइन्स में ज़्यादातर प्रेजेंट रहेंगे। इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस सर्टेन वाइटामिन्स, तो ये वहाँ पे ज़्यादातर वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। दे आर यूज इन डेयरी फॉर मिल्क प्रोडक्ट, ये जो होते हैं डेयरीज में प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियाज का यूज़ बता रही हूँ मैं कि वेयर दे आर प्रेजेंट इन द डेयरीज एंड इनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन सा बैक्टीरिया जो होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, होता है लैक्टोबैसिलस। फिर ये प्रोडक्शन में काम आते हैं किसके? अल्कोहल के, विनेगर के, कॉफ़ी के, टोबैको के। देन दे आर एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इनसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं एंटीबायोटिक्स और दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पी, ग्राम, बीन। तो ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट्स के लिए यूज़फुल बनाते हैं, ताकि प्लांट्स जो कि प्लांट्स को यूज़फुली उसका यूज़ कर सके। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एयर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको प्लांट के यूज़ के लिए, प्लांट से काम आने के लिए उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उसको यूज़ कर ले। बाद में जब वो प्लांट्स मर जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, ये जो नाइट्रोजन होता है वो जाके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं, जैसे कुछ भी किचन रिफ्यूज़ हो, ह्यूमन फीसेस मीन्स ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन हो, तो इन द प्रोसेस दे रिटर्न अ मिनरल, तो ये बाद में जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। फिर बायोगैस में काम आते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस में काम आते हैं। एक प्रोसेस होता है द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिनको बैक्टीरिया की मदद से, बैक्टीरिया के हेल्प से डिकम्पोज सड़ाते हैं, उसको कंपोस्ट कहते हैं। फिर बैक्टीरिया का प्रोडक्शन फाइबर्स फ्रॉम फ्लैक्स, हेम्प, द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर एक्ट्स ऑन द स्टेम। क्या करते हैं, ये स्टेम्स जो होते हैं इसको हम लोग पानी में डिप कर देते हैं। स्टेम्स मतलब जड़ों को, रूट्स को और स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डिप कर देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन पर एक्ट करते हैं और इनके फाइबर्स को लूज़ कर देते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, फ्लैक्स, हेम्प और जूट में, इसको हम कहते हैं रेटिंग। फिर ये टाइनिंग के काम आते हैं लेदर फैक्ट्रीज में। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कि इनके हार्मफुलनेस क्या होती हैं। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बिगेस्ट चैप्टर इन योर होल बायो बुक। टिल देन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन हिंदी बिकॉज यस्टरडे आई हैव गॉट अ नोटिस के मैम बहुत इंग्लिश में समझाती हैं, तो आई हैव told some of the doubts in Hindi also. I hope it is clear to all of you. Just go through it with the help of your book and it will be very helpful to you. So stay at home, take care and thank you.